चलिए, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उनका नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम सारे टॉपिक, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि इसकी स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वो उसने किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध को जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह किस दिन हुआ था, तो बैसाख की पूर्णिमा को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी होगा इस बैसाख की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। बौद्ध धर्म जो है वह किसने इसके संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध लिख लीजिएगा। अब बैसाखी की पूर्णिमा को इनकी जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट्स, इनमें गौतम बुद्ध को जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, तो ये हुआ था कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में। लुम्बिनी नामक वन में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया कि कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था और यह 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए, तो अगला टॉप क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, 563 ईसा में। ये समझ में आ गया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो इनका महामाया देवी। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था ये था माता, और इनके पिता का जो नाम था वह क्या नाम था, तो शुद्धोधन। याद रखिएगा, शुद्धोधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महामाया देवी और शुद्धोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वह क्या था, 29 वर्ष में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया था। ठीक ना। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में, कुशीनगर नामक स्थान पर इसका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक ना। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो निष्क्रमण। याद रखना कि महानिष्क्रमण जो कहा जाता है, उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महानिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ, तो यह जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उसका नाम था बोध गया। याद रखना कि इसका क्या नाम था, बोध गया। इसका उरुवेला भी नाम था। ठीक ना, उरुवेला भी नाम था। ठीक ना, और यह कहाँ पे, बोध गया में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक ना। चलिए, अगला पॉइंट कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह कहाँ दिया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, इन पार्क का जो नाम था वह पार्क का नाम था हिरण्य पार्क। याद रखिएगा कि कहाँ पे इन्होंने जन्म दिया था उपदेश, तो सारनाथ में दिया था। पार्क का नाम था हिरण्य पार्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने देख लिया। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, या गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की जो संस्थापक थे वह थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो बैसाख की पूर्णिमा को हुआ था। गौतम बुद्ध को जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी नामक स्थान, मतलब कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था
इनको जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम था महामाया देवी था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इसके गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके बारे में हमने नहीं बताया, यशोधरा याद रखना कि इनके पत्नी का जो नाम था यशोधरा था। इन्होंने जो गृह त्याग किया था वह 29 वर्ष की अवस्था में किया था। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो है वह कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो उर्वेला या फिर उसे बोध गया भी कहा जाता है, उसी के पेड़ के वृक्ष के पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। अगर पार्क पूछे तो हिरण्य नामक पार्क के नीचे में दिया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या सब था, त्रिरत्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो त्रिरत्न क्या सब था, तो बुद्ध उसके बाद संघ एवं धम्म। चलिए, ये भी क्वेश्चन का पॉइंट हमने देख लिया, त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद जो है बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग बुद्ध के अनुसार सबसे अच्छा मार्ग कौन सा था, ये भी क्वेश्चन। तो मध्यम मार्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन। तो याद रखना कि बौद्ध विहार कहा जाता है। ठीक ना, तो मतलब इनके जो बौद्ध धर्म का जो यानी कहने का मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक सब रहते थे उस निवास स्थान को क्या कहा जाता था, तो बौद्ध विहार कहा जाता था। ठीक ना, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैत्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चैत्य क्या होता है। ये इनसे ही रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्धों के जो पूजा स्थल होता था ना, पूजा स्थल, उसको जो है वह क्या कहलाता था, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन का समझ में आ गया आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बुद्ध का जो लालन पालन किया था वह कौन किया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इनकी मौसी थी जिनका नाम क्या था, प्रजापति। मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, ये याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। ठीक ना, इनके मौसी थे जिन्होंने इनके लालन पालन किया था। ठीक है, चलिए, बौद्ध धर्म किन दो पंथ, मतलब एक का नाम आपने जाना होगा हीनयान और एक का नाम जो था महायान। ये दो भागों में जो हैं यह पंथ, बौद्ध पंथ जो है दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म जो है दो पंथ में बट गया था, एक का नाम था हीनयान, दूसरा का नाम था महायान। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उपसंपदा। ये क्या चीज़ें होता था, तो ये उपसंपदा जो होता था सो मतलब बौद्ध संघ में जो है प्रवेश को कहा जाता था, प्रवेश को ये चीज़ें कहा जाता था। ठीक ना, उपसंपदा। ठीक ना, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसके बाद जो है वह मतलब बुद्ध के जो हैं वह पाँच प्रिय शिष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रिय शिष्य कौन कौन था, शिष्य, इनका नाम याद रखिएगा, उपाली, उसके बाद शारिपुत्र, एक का नाम था शारिपुत्र, दूसरा का नाम उसके बाद एक का नाम था अनिरुद्ध, उसके बाद आनंद, ये भी इम्पोर्टेंट है, आनंद, और एक का नाम था मुगलान। ठीक ना, मुगलान। तो ये सब पांचों जो थे वह इम्पोर्टेंट हैं। ठीक ना, सब श्रावस्ती, ये भी नाम याद रखिएगा, श्रावस्ती, ये वो स्थान था जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिया हुआ था, सर्वाधिक उपदेश। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश जो दिया वह कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती में ही दिया था। ठीक ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो,
तो ये सारे डिटेल्स हमने देखा गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो हमने देखा। अगला पार्ट में हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। चलिए।